Dear students, I am Israel Haq, lecturer English, teaching you class 11th English text snapshot supplementary book. And the topic we are going to start today is chapter number 5, Mother's Day by J.B. Priestley. एक बहुत ग्रेट राइटर रहे हैं. तो ये असल में एक ड्रामा है. इट्स अ प्ले, फनी प्ले, ह्यूमरस प्ले, जिसमें एक माँ के हालात को दिखाया गया है कि माँ को किस तरह घर में सभी लोग अपना नौकर समझते हैं. कोई कोई चीज़ में, कोई कहता है चाय बनाओ, कोई कहता है मेरे कपड़े कहाँ हैं, हस्बैंड कुछ कहता है. तो एक ऐसी माँ के बारे में जिसने तंग आकर अपना रोल बदल लिया है. तो इस वजह तम पत क्या गैरकन बर्तन ये इनकार करान काम कर नश. तो इसमें हम ये देखते हैं यहाँ पर जो करेक्टर्स हैं, इस पे अख प्ले आसान ड्रामा मज बादशाह जैसा बादशाह बाय पुलिस वोल बना ऐसा पे. तो इसमें जो करेक्टर्स हैं आप देख लें, मिसिज एनी पियर्सन है इसमें, बे जॉर्ज पियर्सन बज. मिसिज एनी पियर्सन गर खानदारी, जॉर्ज पियर्सन सुन हस्बैंड, डोरिस पियर्सन कोर हज, सिरिल पियर्सन लड़कि हुंद, मिसिज फिजगेराल्ड यह हमसाय लेडी युस मिसिज एनी पियर्सन फ्रेंड त. ठीक है, तो ये है यहाँ पर पूरा फैमिली. मिसिज एनी पियर्सन और जॉर्ज पियर्सन ये हस्बैंड वाइफ हैं, तो और घर के बड़े हैं. डोरिस पियर्सन उनकी बेटी है, सिरिल पियर्सन बेटा है, और मिस फिजगेराल्ड मिसिज एनी पियर्सन की क्या कहते हैं उसकी फ्रेंड है. ठीक है, तो एक्शन लिविंग रूम में होती है. ये मिसिज पियर्सन या मिस जॉर्ज पियर्सन का जो हाउस है तथ अख रूम, तो मज ड्रामा स्टेज गसान. लंदन सबर्ब मतलब लिविंग रूम और ड्राइंग रूम एक ही होते हैं. लंदन सबर्ब, लंदन इज़ द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड. सबर्ब गो शहर का बाहर का हिस्सा, शहर निब्रिम साइड तथ ये मकान, ये तनस ड्रामा स्टेज गसान. तो हम देखते हैं सीन का क्या है. तो ड्रामा में सीन फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे होता है. तो ड्रामा 1 एक्ट प्ले भी होता है, 3 एक्ट प्ले होता है और 5 एक्ट प्ले होता है. यानी थ्री लकु ड्रामा 1 एक्ट प्ले यथ मज वारिया सीन आसान, पा 3 एक्ट प्ले आसान, यथ मज 3 एक्ट आसान सीन वारिया आसान. तो बोर्ड ड्रामा 5 एक्ट प्ले आसान. तो ये एक प्ले है. तो हम देखते हैं इसमें सीन क्या है. गोडिक सीन क्या मज द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन फैमिली. जॉर्ज पियर्सन सुन घर तमिक ड्राइंग रूम वही इसका ड्रामा का स्टेज है. आफ्टरनून टाइम है. इट्स अ कंपेरेटिवली इट्स अ कंफर्टेबली फर्निश्ड. तो जो रूम है वो बहुत अच्छी तरह उसमें मैटिंग डाली गई है, उसमें फर्नीचर है, दैट इज़ फर्निश्ड. मच लिव्ड इन रूम इन अ स्मॉल सबर्बन सेमी डिटैच्ड विला. मच लिव्ड इन रूम मतलब ये रूम बहुत बिजी रहता है. अक्सर गरिक बी बेहमान गसान पोस्लोस थे. इन अ स्मॉल सबर्बन सेमी डिटैच्ड विला. लेकिन एक छोटा सा मकान है, विला अच्छा मकान है, सेमी डिटैच्ड एरिया में है. सेमी डिटैच को मेन बस्ती से थोड़ा अलग है. ठीक है, और सबर्बन मैंने बताया आपको शहर का बाहर का हिस्सा. इफ़ नेसेसरी ओनली वन डोर नीड टू बी यूज्ड. एक ही दरवाजे की ज़रूरत है ज़्यादातर इसमें जो मेन डोर है. बट इट्स बेटर विद टू. तो इसमें दो भी हो सकते हैं. 1 अप लेफ्ट लीडिंग टू द फ्रंट डोर. एक बड़ा दरवाज़ा है सामने को निकलता मेन डोर यानी नेबर यपर अंदर आसान गरस मज. एंड द स्टेयर्स तो तपरी हेर पे. एंड द अदर इन द राइट वाल. तो दशनस दीवारस मज ब्याक दरवाज लीडिंग टू द किचन, और उसी साइड किचन भी है, यानी ये रास्ता किचन में जाता है. एंड द बैक डोर, और फिर पीछे भी एक दरवाज़ा है. तो हम ये कहेंगे इस रूम का 3 दरवाजे हैं. एक तो सामने से जहाँ से घर में आते हैं, और फिर 2 दरवाजे हैं. अक्ष बैक डोर पथ कुन ये इंसान गसान मकान पचमे साइड, तो और है राइट साइड की दीवार में से जहाँ जो किचन को रास्ता जाता है. देयर कैन बी muslin covered window in the left wall and possibly one in the right wall. तो 2 विंडोज़ भी हैं, खिड़कियाँ 2 हैं जो दायर अथ कमरस मज, तो लेफ्ट साइड तो बिग साइड ते. तो यथ पे मुस्लिन एक कपड़े का नाम है, तमिक पर्द तुम खूबसूरत आसान ये कपड़ बड़ खुशवन. द फायर प्लेस इज assumed to be in the fourth wall. तो षोरम उस दीवार फिलहाल खाली तथ मज फायर प्लेस दजान. फायर प्लेस मतलब गो पुराने जो मकान थे, पुराना ज़माना था, तिस पर आज पे एयर कंडीशन सिस्टम कहें, तिस पर आसान बुखार सिस्टम कहें. तो मकानन मज़े प्रथ रूमस मज अंदरे आसान बुखार बनत दीवारस मज. ठीक है, दान हन बनत ये मज यून दजान तमें सर गसान. तो प्रथ कमरस मज ये चीज़ आसान पुरान वक्त अमीर लूकन हंदन घर मज. गरीब बेचारा तो उस वक्त भी ऐसा ही था जैसे आज है. तो इसलिए ये जगह है जहाँ पर हम गर्मी के लिए
या लिविंग रूम में जो लोग बैठे हैं उन तमन वुशनेर वातान खतर दान हन छु। देयर इज अ सिटी अप, देयर इज अ सिटी अप राइट। और फिर क्या है, सिटी क्या होता है, सिटी मतलब लंबा सोफ़ा, यहाँ लिखा है मैंने बड़ा सोफ़ा लंबा। सिटी राइट अप एंड आर्म चेयर डाउन लेफ्ट, और राइट साइड में सोफ़ा है तो लेफ्ट साइड में एक चेयर भी है, एंड वन डाउन राइट, एक और चेयर भी है। ए स्मॉल टेबल विद टू चेयर्स, और एक छोटी सी टेबल भी रखी है जिसके जिसके साइड में दो चेयर्स भी हैं। ऑन आइदर साइड ऑफ इट, दो साइडों में दो चेयर्स हैं। स्टैंड्स एट द सेंटर, और ये सेंटर में रखा हुआ है ये टेबल छोटी। ठीक है, तो ये हमने देखा सीन छु, यम जाएगी गोड़ी सीन फिल्म आउन छु। तो आगे देखते हैं हम, कम टू पेज नंबर 33। पेज नंबर ये जो प्ले आपका पेज 32 पेज 33 पे है स्नैपशॉट्स बुक के। तो यहाँ पे हम देखते हैं पेज 33 पे, व्हेन कर्टन राइजेज, तो जब पर्दा उठता है, तो जब ड्रामा स्टार्ट होता है तो सामने पर्दा होता है स्टेज पर। सो पर्दो क्षमा हटाओ ना, आपने देखा होगा ये पुरानी फिल्मों में ये दिखाया जाता है। तो यह ड्रामा जो आप देखते हैं टीवी पे, उन पे भी दिखाया जाता है। व्हेन द कर्टन राइजेज, जब पर्दा उठता है, इट्स एन आफ्टरनून इन अर्ली ऑटम एंड द स्टेज कैन बी वेल लिट। जब पर्दा उठता है तो ये टाइम कौन, आफ्टरनून टाइम है, ऑटम सीजन है, हर टाइम छ, एंड द स्टेज कैन बी वेल लिट, तो वहाँ पर बहुत अच्छी लाइट भी है। मिसिस पियर्सन एट राइट, तो मिसिस पियर्सन जो घर उस घर खानदारी सह दशनान खड़ा, एंड मिसिस फिट्जगेराल्ड एट लेफ्ट, और इसकी जो सहेली है मिसिस फिट्जगेराल्ड वो लेफ्ट साइड में है। आर सिटिंग अपोजिट ईच अदर एट द स्मॉल टेबल, वो जो स्मॉल टेबल कमरे के सेंटर में है, तो पे कुर्सियों पर भी है, दोनों साइड कुर्सियों पर बैठी हैं ये सेंटर में कमरे के। ऑन विच आर टू टी कप्स, और वहाँ पर टेबल पर दो चाय के कप भी हैं, एंड सॉसर्स और पिरिच, सॉसर मतलब पिरिच, एंड द कार्ड्स विद विच, कार्ड्स क्या है, ताश, ताश जो खेलते हैं, विद विच मिसिस फिट्जगेराल्ड हैज़ बीन टेलिंग मिसिस पियर्सन्स फॉर्चून, तो कुछ कार्ड्स भी हैं, या तो ये दूसरे कार्ड हैं जिन पर वो क्या नाम है वो फ्यूचर दिखाने के वाला कार्ड्स हैं, तिम तिश आसान के हैज़ बीन टेलिंग, तो मिसिस फिट्जगेराल्ड छु वनान मिसिस पियर्सन्स फॉर्चून छु तमिस वनान चे क्या गसन वोल छु फ्यूचर चोन क्युथ आसि, तो यम छु तुम आसान युथी तुम कार्ड्स। मिसिस पियर्सन इज ए प्लेजेंट बट वरीड लुकिंग वुमन, मिसिस पियर्सन युस इम घरिच खानदारी छु, जो इस घर की लेडी है, माँ है इस घर की बड़ी है, वो एक अच्छी शक्ल की लेडी है, अच्छे मिजाज की लेडी है, बट वरीड लुकिंग, लेकिन परेशान लगती है, वरीड लुकिंग परेशान लगती है, इन हर 40s, और लगभग 40s मतलब होता है 40, 41, 42, 43, इसी तरह 49 तक एवं मर चुका है, मिसाल आज 45 वरिश। मिसिस फिट्जगेराल्ड इज ओल्डर, और जो मिसिस फिट्जगेराल्ड है इसकी सहेली वो ज़्यादा उम्र की है, हेवियर अच्छे वजन की है, बॉडी वाली है, एंड ए स्ट्रॉन्ग एंड सिनिस्टर पर्सनैलिटी, एक स्ट्रांग पर्सन है वो, सिनिस्टर मतलब थोड़ा इवल टाइप है, वो कुछ ना कुछ करती रहती है तंग करने के लिए। शी इज़ स्मोकिंग, तो वो सिगरेट पी रही है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज टू शुड हैव शार्पली कंट्रास्टिंग वॉइसेस, ये दोनों जो लेडीज़ हैं इनकी आवाज़ थोड़ा अलग अलग टाइप की है, ये याद रखना है। मिसिस पियर्सन स्पीकिंग इन ए लाइट, मिसिस पियर्सन जो है इस घर की मालिक, कुछ हल्का आवाज़ में उसका फ्लरीड सॉफ्ट टोन, उसका नरम आवाज़ है, हल्की आवाज़ है, विद अ टच ऑफ स्टबबॉर्न कॉकनी परहैप्स, कॉकनी क्या होता है, ईस्ट लंदन में बोले जाने वाली ज़बान, ठीक है कॉकनी, तो ईस्ट लंदन में उसका उसका जो लहजा है उस तम सुन स्टाइल छु कत कर सो ईस्ट लंदन इंग्लिश बोलनुक स्टाइल विद अ टच ऑफ सबर्बन कॉकनी परहैप्स, एंड मिसिस फिट्जगेराल्ड, तो जो इसकी सहेली है मिसिस फिट्जगेराल्ड विद अ डीप वॉइस, उसकी भारी आवाज़ है, बड़ वजनदार आवाज़ है, तस रादर आयरिश परहैप्स, और स्टाइल क्यों छो आयरिश स्टाइल छो, तो इस तरह जिस तरह हम ये स्टाइल क्या है मतलब कॉकनीड या आयरिश, इसका मतलब ये है इस पे वुचान ये कुपवारा या बारामुल्लास मज क्या कत करान तो मगर शहरक तो बड़गमिक लूक थोड़ा बदल आए सह कोशर मगर थोड़ा अलग, इथे पे वुचान अनंतनाग साइडिक लूक तम थोड़ा बेहन बिल्कुल समझ यवान तिहुंद कोशुर सह मगर बोजन सत कथ बोजन सत समझ यवान कि यह सह अनंतनाग साइडुक इंसान, तो इस तरह उनके बोलने का स्टाइल थोड़ा अलग है, जिसको एक्सेंट कहते हैं, उनका एक्सेंट अलग होता है। तो ये तो है सीन कि वहाँ पर कैसे कमरे में ये लोग बैठे हैं।
तो क्या करें। तो अब हम आगे देखते हैं मिसिस फिट्जगेराल्ड। तो जो वो लेडी है मिसिस पियर्सन की सहेली, सुच है वहाँ कथ करें, सुच माना वो बात करती है। कलेक्टिंग अप कार्ड्स, वो कार्ड्स उठाती है, वो तकदीर बताने वाले कार्ड्स। एंड दैट्स ऑल आई कैन टेल यू, तो वो कहती है मिसिस पियर्सन, बह कैसे ई वनित ई है क्या बच्चे वनित मिसिस पियर्सन, could be a good fortune, तुम्हारी अच्छी किस्मत हो सकती है, could be a bad one, लेकिन ख़राब भी हो सकती है, all depends on yourself now, तो ये सब तुम पर डिपेंड करता है, तुम अपनी तकदीर कैसे बनाओगी। मेक अप योर माइंड, तुम खुद डिसाइड करो, मेक अप योर माइंड, डिसाइड करो अपने माइंड में, एंड देयर इट इज़, और फिर तुम खुद ही अपनी तकदीर बना सकती हो, अच्छी या बुरी। तो हम देखते हैं मिसिस पियर्सन क्या कहती है, जवाब क्या सुदेवान, या थैंक यू, हाँ ठीक है। मिसिस फिट्जगेराल्ड, आई एम मच obliged, मैं बहुत आपकी शुक्रगुजार हूँ। आई एम श्योर, ठीक है। इट्स वंडरफुल हैविंग ए रियल फॉर्चून टेलर लिविंग नेक्स्ट डोर, मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरी हमसायगी में रहती हैं, तो सचक में हमसाय बेशक चीज़ कार जाना फॉर्चून टेलर चक वनान किस्मत क्युथ आसि इंसानस। मिसिस फिट्जगेराल्ड यह सह काम कर फॉर्चून टेलर काम। डिड यू लर्न दैट आउट ईस्ट टू, क्या तुमने ये किस्मत बताने वाला जो काम है यह एशिया मज ईस्टस मज यानी कंटिनेंट ऑफ एशिया मज हेचमुत, इंडिया साइडस हेचमुत, क्या तुमने ये काम वहाँ सीखा है, यानी ये तकदीर वनुन यह तथ हेचमुत। तो हम देखते हैं मिसिस फिट्जगेराल्ड, कम टू पेज नंबर 34। तो फिट्जगेराल्ड क्या जवाब देती है, आई डिड, हाँ मैंने उधर सीखा, यानी मैं सच तूर हेचमुत, 12 years आई हैड ऑफ इट, 12 वरी हसल लग में, 12 साल हुए मुझे मैंने ये काम सीखा है। विद माई ओल्ड मैन राइजिंग टू बी लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर, तो मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ थे, विद माई ओल्ड मैन मतलब मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ थे, और वो आस्ता आस्ता लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर बन गए, यानी ससा बना पथन फौजी अफसर, लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर, ठीक, यानी माहसन तय ड्यूटी, क्योंकि मैंने आपको जैसा कि आप जानते हैं इंग्लिश लोगों का, ब्रिटिश लोगों का कब्ज़ा रहा है इंडिया पर, चाइना पर भी, ठीक है, म्यांमार एरिया पर, साउथ ईस्ट एशिया पर, तो ये आसान यपर कुन यस तम दो आसान यपर ड्यूटी हस्बैंड वाइफ, तो ब्रिटिश आर्मी में, हाँ तो वही बात हो रही है। ही लर्नड अ लॉट, तो उसने भी बहुत कुछ सीखा है, यानी हस्बैंड की बात कर रही है, उसने भी ये सीखा है। एंड आई लर्नड अ लॉट मोर, तो मैंने उससे भी ज़्यादा सीखा है, मेरे हस्बैंड को भी, यानी ये काम आता है क्या, फॉर्चून टेलिंग, किस्मत वानुन, ठीक है, फ्यूचर वानुन। बट विल यू मेक अप योर माइंड नाउ, क्या, तो अब वो फिर पूछती है क्या तुमने डिसाइड किया तुमको क्या करना है। मिसिस पियर्सन हियर, पुट योर फुट डाउन वंस एंड फॉर ऑल, तुम अपना पाँव ज़मीन पर रखो, तथा सो पनुन कदम ज़मीन पर प्रथ साथ टक टक करान गरकन बचन खतर मेहनत मुशक्क़त करान, हमेशा के लिए, वंस एंड फॉर ऑल मतलब हमेशा के लिए अपने आप को बदल दो, पुट योर फुट डाउन, अपने आप को बदल दो, एंड बी द एंड मतलब है एंड बी द मिस्ट्रेस ऑफ योर ओन हाउस, और तुम अपने घर की मालिक बनो, एंड द बॉस ऑफ योर ओन फैमिली, और अपने घर की अपनी फैमिली की बॉस बनो, तुम अब नौकर बन तिमन के। तो हम देखते हैं मिसिस पियर्सन क्या जवाब देती है। स्माइलिंग अपोलोजेटिकली मतलब थोड़ा अदब से, ठीक है, अदब से वो स्माइल करती है। दैट्स ईजियर सेड दैन डन, ये कहना आसान है कि बमन मालिक गरस चला रोब गरकन बस दैन डन करुन मुश्किल। बिसाइड्स आई एम सो फॉन्ड ऑफ देम, दूसरा मुझको अपने घर वाले बहुत पसंद हैं, बस अच्छे बड़ तिमन तुम में सरी बड़ टर्ट, सो फॉन्ड ऑफ बहुत प्यारे लगते हैं मुझको अपने घर वाले। इवन इफ दे आर सो थॉटलेस एंड सेल्फिश, हालांकि वो सोचते नहीं हैं मेरे बारे में, एंड सेल्फिश और खुद गर्ज हैं, उनको सिर्फ अपनी फ़िक्र है, मेरी किसी को फ़िक्र नहीं है। दे डोंट मीन टू बी सेंसिटिव, यहाँ पर ये मतलब है, यानी वो बिल्कुल मेरे बारे में कोई सेंसिटिव नहीं है, तुम छन में उन ख्याल था उनका तो तैयार के, मगर तो में तुम टर्ट था कि तुमने मैं ज़्यादती करान। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की ये लेक्चर हम यहाँ रोकते हैं, इंशाल्लाह कल हम फिर यहाँ से आगे शुरू करेंगे। होप दिस विल हेल्प यू, लेकिन सुनते रहिए।